दोस्तों, एलोन मस्क का स्टारलिंक प्रोजेक्ट दुनिया में इंटरनेट के इस्तेमाल में एक रिवॉल्यूशन लाने की तैयारी में है। लेकिन 4 फरवरी 2022 को कुछ ऐसा हुआ जिसने इस प्रोजेक्ट को एक बड़ा सेटबैक दिया और इसके बाद हम स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में एक नए सिरे से सोचने पर मजबूर हो चुके हैं। SpaceX ने Falcon 9 रॉकेट से 49 स्टारलिंक सैटेलाइट्स स्पेस में भेजी थी, लेकिन इनमें से ज़्यादातर सैटेलाइट्स पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आकर जल गई, जिससे SpaceX को $50 मिलियन यानी कि करीब 380 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या था? इसका कारण और कोई नहीं बल्कि हमारा सूरज था। जी हाँ, वही सूरज जो पृथ्वी पर एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है। सूरज से उत्पन्न हुए एक जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म ने ही इन सैटेलाइट्स को बर्बाद किया था। लेकिन आखिर ये जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स होते क्या है? क्या ये हमारे सैटेलाइट्स के लिए खतरनाक है? और क्या ऐसा कोई स्टॉर्म पृथ्वी से जीवन का नामो निशान खत्म कर सकता है? आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सवालों का जवाब देने वाला हूँ। तो हेलो गाइस, मैं हूँ कौशिक और चलिए जानते हैं सूरज से निकलने वाले इन सोलर स्टॉर्म्स के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले तो हमारे सामने ये सवाल आता है कि आखिर ये जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स होते क्या हैं? अब अगर आप अंतरिक्ष टीवी के रेगुलर व्यूअर हो और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो भाई आप सोलर विंड्स के बारे में तो जरूर जानते होंगे, और अगर नहीं जानते तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। हमारा सूरज स्पेस में लगातार चार्ज्ड पार्टिकल्स को रिलीज करता रहता है। इन्हीं चार्ज्ड पार्टिकल्स को हम सोलर विंड्स कहते हैं। सोलर विंड्स ना केवल चार्ज्ड पार्टिकल्स को कैरी करती है बल्कि इनमें सूरज की मैग्नेटिक फील्ड्स भी होती है। कभी कभी सूरज की डेंसिटी में फ्लक्चुएशंस के कारण सूरज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोलर विंड्स को रिलीज करने लगता है। नाउ जस्ट इमेजिन कि अगर ये पर्टिकुलर डायरेक्शन हमारी पृथ्वी की ओर हो तो क्या होगा? ये स्ट्रॉन्ग सोलर विंड धरती पर तबाही ला सकती है और पृथ्वी के जीवों को खत्म कर सकती है। लेकिन रुको जरा, सब्र करो। अब जब बात अपने एग्जिस्टेंस पर आ जाए तो हमें लड़ना ही होता है और हमारी धरती भी बिना हथियारों के मैदान में नहीं उतरी है। धरती की मैग्नेटिक फील्ड्स इन सोलर विंड से हमारी रक्षा करती है। धरती तक पहुंचने के पहले इन सोलर विंड्स को हमारे मैग्नेटोस्फेयर से गुजरना होता है। ये धरती के एटमॉस्फेयर के अराउंड ऐसा रीजन होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स और आयन से बना प्लाज्मा भरा हुआ होता है। जब ये सोलर विंड्स मैग्नेटोस्फेयर से टकराती है तो ये मैग्नेटोस्फेयर में मास, एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर कर देती है। सोलर विंड्स कोई रेयर इवेंट नहीं है और हमारा मैग्नेटोस्फेयर रोज ही इसका सामना करता है। अब इसका ज्यादातर पार्ट तो मैग्नेटोस्फेयर वैसे ही रोक लेता है और जो थोड़ा बहुत अंदर आ भी जाता है उससे हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब सोलर विंड्स बेहद स्ट्रांग हो तो हमारा मैग्नेटोस्फेयर इनके आगे हार मान जाता है और काफी ज्यादा मात्रा में मास और एनर्जी धरती के एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर हो जाती है। अब इन स्ट्रॉन्ग सोलर विंड्स के कारण मैग्नेटोस्फेयर में मची इसी तबाही को हम जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म कहते हैं। अब दोस्तों, 1 मिनट के लिए वापस धरती पर आते हैं। यार मुझे एक बात बताओ, क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आपके पास काफी सारे काम होते हैं बट आप बस सोचने में ही समय गवा देते हैं और फिर एक भी काम पूरा नहीं कर पाते? केवल आलस में ही आपका दिन बीत जाता है और ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी होता है। बट फिर मैंने मैक्सवेल मार्च की लिखी इस बुक साइको साइबरनेटिक्स को सुना एंड सच में इसने मुझे वापस से अपने रूटीन पर फोकस करने में काफी मदद की। आप भी इस बुक की समरी को सुन सकते हो कुकू FM ऐप पर। प्ले स्टोर पर 4.5+ रेटिंग के साथ कुकू FM इंडिया का बेस्ट ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म बन चुका है, जिसमें आप लिटरली हर जॉनरा के ऑडियो बुक सुन सकते हैं। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से कुकू FM को डाउनलोड करते हैं और हमारे प्रोमो कोड ATV को यूज करते हो तो आपको इसका ईयरली सब्सक्रिप्शन 50% डिस्काउंट पर मिल जाएगा, यानी कि 399 नहीं बल्कि केवल 199 रुपए। तो जल्दी कीजिए क्योंकि ये ऑफर सिर्फ शुरुआती 250 सब्सक्राइबर्स के लिए ही वैलिड है। दोस्तों, सोलर विंड्स 14 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से स्पेस में ट्रैवल करती है, लेकिन जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स की स्पीड इससे 5 गुना ज्यादा तेज हो सकती है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब इंसानी इतिहास का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म सितंबर 1859 में आया था और इससे धरती की टेलीग्राफ लाइंस में कई सारे डिफेक्ट्स आ गए थे। यही नहीं, कई जगहों पर तो टेलीग्राफ इंस्ट्रूमेंट्स में आग लग गई थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर आज ऐसा कोई जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म धरती पर आता है तो इससे हम इंसानों को $2 ट्रिलियन यानी कि करीब 150 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। लेकिन यार हमारा सवाल तो ये है कि आखिर ये जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स धरती की ऑर्बिट में घूम रही सैटेलाइट्स को कैसे डैमेज कर सकता है और SpaceX की सैटेलाइट्स कैसे बर्बाद हुई।
दोस्तों, जब जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म के पार्टिकल्स धरती के एटमॉस्फेयर में एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं तो इससे हमारा एटमॉस्फेयर हीट हो जाता है और इसमें प्रेजेंट गैसेस एक्सपैंड होकर ऊपर की ओर उठने लगती है। इससे धरती के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थर्मोस्फीयर नाम के लेयर पर सीधा असर होगा जो सरफेस से 80 से 1000 किलोमीटर की हाइट के बीच फैली हुई है। इससे थर्मोस्फीयर की डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी और हायर डेंसिटी के कारण सैटेलाइट्स का यहाँ पर ऑर्बिट करना कठिन हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि इसके कारण यहाँ मूव करने के लिए ज्यादा ड्रैग फोर्स लगता है जिसके लिए हमारी सैटेलाइट्स डिजाइंड नहीं होती है। स्टारलिंक सैटेलाइट्स के साथ भी ठीक यही हुआ था। इन्हें फैल्कन 9 रॉकेट्स में रखकर धरती के लोअर ऑर्बिट में 100 से 200 किलोमीटर की हाइट पर भेज दिया गया था। इसके बाद ये सैटेलाइट्स अपने इंजन्स को यूज करते हुए करीब 550 किलोमीटर की हाइट तक पहुंच गई, लेकिन तभी इनका सामना एक जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म से हो गया। थर्मोस्फीयर की डेंसिटी इंक्रीज हो गई और सैटेलाइट्स में लगे इंजन इस एक्स्ट्रा प्रेशर को झेल नहीं पाए और फिर सैटेलाइट्स नीचे की ओर गिरने लगी, लेकिन जमीन पर पहुंचने से पहले ही ये धरती के एटमॉस्फेयर में जलकर राख बन गई। हालांकि यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूं कि सैटेलाइट्स के खराब होने के पीछे सिर्फ डेंसिटी के इंक्रीज होने के साथ इंक्रीज हुआ ड्रैग फोर्स नहीं होता, बल्कि मैग्नेटोस्फीयर को पार करके आए चार्ज्ड पार्टिकल्स सैटेलाइट्स की शील्डिंग को भी आसानी से पेनिट्रेट कर देते हैं और इसके इलेक्ट्रॉनिक्स में जाकर जमा हो जाते हैं। ये चार्ज्ड पार्टिकल्स कुछ वैसे ही होते हैं जैसे आसमान से गिरती हुई बिजली। ये सैटेलाइट के पूरे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की वाट लगा देते हैं। यही नहीं, ये सैटेलाइट में लगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के आउटपुट सिग्नल्स पर भी असर डालते हैं और सैटेलाइट को पूरी तरह से फेल कर देते हैं। जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स पृथ्वी और सैटेलाइट्स के बीच रेडियो वेव्स के थ्रू होने वाले कम्युनिकेशन को पूरी तरह से फेल कर सकते हैं। स्पेस में घूम रही हमारी सैटेलाइट्स और पृथ्वी पर बैठे हम इंसानों के बीच कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने में रेडियो वेव्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमारा एटमॉस्फेयर हमेशा ही इन रेडियो वेव्स को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन सरफेस बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम डिजाइन करते हुए इंजीनियर्स कुछ सेंटीमीटर के डिस्टॉर्शन को मैनेज कर लेते हैं, पर जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स इन कुछ सेंटीमीटर्स को कई मीटर्स में बदल सकता है। और भाई, इतना सब कुछ संभालना हम इंसानों के लिए पॉसिबल नहीं है। रेडियो वेव्स के थ्रू सैटेलाइट्स और सरफेस बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम के बीच इंटरैक्शन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल जीपीएस है। हमारी एविएशन, मैरीटाइम, रोबोटिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, फार्मिंग, मिलिट्री और भी ऐसी ही कई इंडस्ट्रीज पूरी तरह जीपीएस पर ही निर्भर होती है और जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म एक पल में इन सब को बर्बाद कर सकते हैं। यहाँ तक कि इलोन मस्क की टेस्ला भी जीपीएस के बिना एक आम कार ही रह जाएगी। इन शॉर्ट, सैटेलाइट्स के बिना हमारी आज की दुनिया नहीं चल सकती। तो भाई लोग, अब सवाल उठता है कि आखिर हम इन जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म से कैसे बच सकते हैं। अब भाई, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना, है कि नहीं? वेल, इसका पहला तरीका है कि हम सैटेलाइट्स का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कुछ इस तरह डिजाइन करें कि इस पर रेडिएशन का कम से कम असर हो, या फिर हम इसे किसी ऐसे स्पेशल मटेरियल से बनाएं जिस पर रेडिएशन का कम से कम असर हो। लेकिन क्या ये स्ट्रॉन्ग जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म से बचने के लिए काफी होगा? वेल, जवाब है जी नहीं। हम चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले, जब जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म आएगा तो सैटेलाइट्स के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम तो पक्के तौर पर रेडिएशन को झेल नहीं पाएंगे और खराब हो जाएंगे। लेकिन क्या हो अगर हम ऐसे किसी स्टॉर्म के बारे में पहले से ही पता लगा ले तो, और इसके आने से पहले ही इसके लिए प्रिपेयर हो जाए। अगर हम इन जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स को फोरकास्ट करने की टेक्नोलॉजी को हासिल कर लेते हैं तो हम इनके आने पर समय रहते ही अपने सैटेलाइट्स में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को कुछ देर के लिए स्विच ऑफ कर सकते हैं, जिससे कि ये जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स के इफेक्ट से काफी हद तक बच जाएंगे। लेकिन भाई, इसके लिए भी हमें पहले से ही फोरकास्टिंग करने की टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करनी होगी। अब आप सब तो जानते ही होंगे कि फिलहाल हम बारिश और धूप की भी सही से फोरकास्टिंग नहीं कर सकते, तो फिर जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स तो काफी दूर की बात है। सेकेंडली, हम इंसान हमारी फोरकास्टिंग एजेंसीज पर विश्वास भी तो नहीं करते यार। अब नॉर्मल इंसान की तो दूर, इलोन मस्क भी उन पर विश्वास नहीं करते। नेशनल ओशियानिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही फोरकास्ट कर दिया था कि 3 या 4 फरवरी को एक जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म आ सकता है, लेकिन स्पेसएक्स ने फिर भी अपनी सैटेलाइट्स को उसी दिन लॉन्च किया और उन्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ा। अब दोस्तों, हमारा आखिरी सवाल यह है कि क्या ऐसा कोई जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म हमारी धरती को पूरी तरह बर्बाद कर सकता है और यहाँ से जीवन का नामो निशान मिटा सकता है? वेल, इसका जवाब है शायद नहीं। धरती पर रहने वाले जीवों की ये खुशकिस्मती है कि हमारे प्लैनेट के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड्स हैं
और सूरज से आने वाले सोलर विंड्स को हम तक पहुंचने से पहले मैग्नेटोस्फीयर से टकराना होता है। अब चाहे ये जियोमैग्नेटिक फील्ड्स कितनी ही पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन वो हम इंसानों के वजूद को पृथ्वी से नहीं मिटा पाएगी। हालांकि ये हमारा बहुत कुछ बिगाड़ जरूर सकती है। जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स हमारे सारे कम्युनिकेशन सिस्टम को फेल कर सकती है और हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की भी बैंड बजा सकती है। हो सकता है कि धरती पर कई जगहों पर भयानक आग लग जाए। इससे हम इंसानों को अरबों डॉलर्स का नुकसान होगा, लेकिन यार जब तक हमारे पास मैग्नेटोस्फीयर का साथ है, ह्यूमन सिविलाइजेशन का अंत किसी जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म के हाथों तो नहीं लिखा है। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ यार, अपने अर्थ के इस पावरफुल मैग्नेटोस्फीयर की सेवा के कारण इसके सम्मान में प्राउड टू बी एन अर्थियन कमेंट्स में लिखना मत भूलना। देखते हैं आखिर कितने लोग अपनी धरती से इस तरह प्यार करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए इस चैनल पर और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।